में ही कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें अनुसूचित जाति आयोग को हम लोग नहीं देखे हैं कि ग्राउंड पर जाके पीड़ित परिवार से मिले हैं या फिर उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ किए हैं। आप देख लीजिए मोसिमपुर के मामला, अभी चंपापुर में 3 दिन से एक जो है अनुसूचित जाति का लड़का गायब है, लेकिन वहाँ पर भी अभी तक जो है कि है किसी का अरेस्ट नहीं हुआ है, अरेस्टिंग नहीं हुआ। नालंदा में जो कि है हत्या हुआ, पेड़ पर एक 16 साल की लड़की को मारकर जो है टांग दिया गया। तो इन तमाम मामलों पर जो है अनुसूचित जाति संज्ञान क्यों नहीं लेती है, कड़ाई से वहाँ पर ग्राउंड पर क्यों नहीं जाती? देखा है कि इधर आवेदनों की संख्या बढ़ी है। प्रतिदिन आवेदन मिनिमम 1 से 150 आते। आप किसी पर अत्याचार मत करो, तुम पे अत्याचार अगर होता है तो आयोग चुप नहीं बैठेगा। आयोग तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए जाति का जो है कि शोषण उत्पीड़न का जो मामला है वो किस कदर से अभी यहाँ पर आ रहा है कि जो है आवेदन की संख्या बढ़ी है, क्या लग रहा है प्रशासन वहाँ पर फेलुअर दिख रहा है? नमस्कार, इस वक्त मैं अनुसूचित जाति आयोग बिहार में हूँ और अभी पटना के कार्यालय में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे जो अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग के राजेंद्र कुमार सर हैं, उनसे बात करेंगे कि जो अभी 8 साल में इस आयोग का गठन किया गया है, तो फिलहाल जो है बिहार में खास करके अनुसूचित जाति का जो मामला है वो किस तरह यहाँ पर जो है आवेदन आ रहा है और किस तरह का कंप्लेन आ रहा है और कितना जो है कि उसमें कमी आया है पहले से या फिर बढ़ोतरी ही हो रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को रोशन जी। जी, अभी सर आपका जो है 2 महीना आपका जो गठन हुआ है, 2 महीना से आप यहाँ पद पर हैं, तो क्या देख रहे हैं बिहार में जो अनुसूचित जाति का जो है कि शोषण उत्पीड़न का जो मामला है वो किस कदर से अभी यहाँ पर आ रहा है आपके पास? देखिए रोशन जी, मैं आपको बतलाऊं, बिहार के अंदर जो अनटचबिलिटी का मैटर था जी, सामाजिक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 चीज़ दिखता है। पहले प्रत्यक्ष रूप से दिखता था, अब अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। कहीं न कहीं ये हालात जो पैदा है उस पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग तकरीबन 8-9 वर्षों से बंद पड़ी थी और आयोग का अपना काम है कि अनुसूचित जाति के ऊपर हुए अत्याचार, उत्पीड़न, इन तमाम मामलों की समीक्षा करना, उन्हें न्याय दिलाना या उनके लिए चलाए गए तमाम सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनको भरपूर तरीके से उसमें भागीदारी मिल रही है या नहीं, इन तमाम चीज़ों की समीक्षा आयोग के माध्यम से की जाती है। हम चाहते हैं कि अनुसूचित जाति को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है वह निश्चित तौर पर उन्हें मिले। आपने अत्याचार के संदर्भ में कहा, उत्पीड़न के मामले में कहा, निश्चित तौर पर पहले के अपेक्षा आज के दिनों तो निश्चित तौर पर घटा है। सामाजिक तौर पर जो सामाजिक विषमताएं बनी हुई थी वह एक दूसरे के करीब आए हैं, एक दूसरे का सम्मान और इज्जत कर रहे हैं, परंतु यह खत्म हो गया यह नहीं कहा जा सकता। निश्चित तौर पर आज भी है। फर्क इतना ही है कि पहले काउंट नहीं होता था, अब काउंट हो रहा है। पहले मीडिया इतना जागरूक नहीं था, पहले मीडिया जागरूक, सामाजिक तौर पर भी जिन पर अत्याचार हो रहे थे वह किसी को बतलाते नहीं थे। तो हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी को कि 90 के दशक में बहुत बड़ा सामाजिक आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया और उस सामाजिक आंदोलन में लोगों को बतलाया गया कि तुम्हें भी जीने का हक और अधिकार है, तुम सम्मान रूप से जी सकते हो, इज्जत के साथ जी सकते हो, तुम्हें भी जो संविधान अधिकार दिया है उसे प्राप्त कर सकते हो। अगर कोई तुम्हारे साथ अत्याचार करे तो तुम आवाज़ उठा सकते हो। तब से देख रहे हैं कि समाज के अंदर किसी पर भी अत्याचार, अनाचार, पापाचार होता है तो वह चाहे कानून के शरण में जाए फिर या आयोग के शरण में आए। तो हम देखा है कि इधर आवेदनों की संख्या बढ़ी है। प्रतिदिन आवेदन मिनिमम 1 से 150 आते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 9 वर्षों से बंद पड़ा आयोग को पूर्ण रूपेण कार्य रूप में कैसे लावें। यहाँ पर कुछ जो हैंड्स की अभाव है, पदाधिकारी और कर्मचारियों की अभाव है, उसके लिए भी सरकार को हम लोगों ने लिखा है। हमें उम्मीद है कि 1-2 माह के अंदर
पूर्ण रूपेण फंक्शनल यह आयोग होगा। और बिहार के किसी भी कोने में मैं अपने लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप किसी पर अत्याचार मत करो। तुम पे अत्याचार अगर होता है तो आयोग चुप नहीं बैठेगा। आयोग तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और मैं खास तौर पे जब से यह आयोग गठित हुआ है, कहीं भी किसी तरह के अत्याचार हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं या फिर पापाचार हो रहे हैं, उसका संज्ञान गंभीरता से मैं ले रहा हूं और उस पर कार्रवाई भी कर रहा हूं। और हम लोगों से यह भी कहेंगे कि कभी भी गलत करने से स्वयं को बचना है। अगर हम गलत कर रहे हैं और तब किसी पर आरोप मढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आयोग जो है आपके सहयोग में जितनी काम करनी चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर पाएगी। या सामाजिक रूप से आपकी बढ़ती हुई जो सम्मान है, इज्जत है, उसमें कमी आएगी। इसलिए अपने लोगों से हम कहना भी चाहेंगे कि आप किसी को छेड़ो नहीं, आप किसी के साथ गलत नहीं करो, लेकिन आपके साथ अगर गलत होता है तो चुप भी मत रहो। गलत सह करके अत्याचार अगर होता है और उसको बर्दाश्त कर लेते हो तो आने वाले पीढ़ी के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। इसलिए आयोग है, न्याय है और संविधान तुम्हारे साथ है। अगर किसी तरह की कोई भी उत्पीड़न होता है, कोई भी व्यक्ति के द्वारा अत्याचार होता है तो निश्चित तौर पर आयोग को इस विषय से अवगत करावें और स्वयं को न्याय के शरण में जाएं। अगर किसी तरह से कहीं परेशानी होती है तो आयोग निश्चित तौर पर वैसे लोग के साथ खड़ी है। और आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि कर्जालय आप आए हैं, उन गांवों तक ज़्यादा हैं जिन पर अत्याचार होता है। अगर वह अत्याचार हुआ है और पुष्टि होती है तो हमको भी बताएं ताकि हम उनको न्याय दिलाने की पहल कर सकें। देखिए समाचार माध्यम ग्राउंड पर ही ज़्यादातर रिपोर्टिंग करती है। हमारी जो टीम है वो ग्राउंड पर ही रिपोर्ट करती है और पटना में, खास करके पटना जिला में ही कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें अनुसूचित जाति आयोग को हम लोग नहीं देखे हैं कि ग्राउंड पर जाके पीड़ित परिवार से मिले हैं या फिर उनको न्याय दिलाने के लिए कुछ किए हैं। आप देख लीजिए मोसिमपुर के मामला, अभी चंपापुर में 3 दिन से एक जो है अनुसूचित जाति का लड़का गायब है, लेकिन वहाँ पर भी अभी तक जो है कि है किसी का अरेस्ट नहीं हुआ है, अरेस्टिंग नहीं हुआ। नालंदा में जो कि है हत्या हुआ, पेड़ पर एक 16 साल की लड़की को मारकर जो है टांग दिया गया। तो इन तमाम मामलों पर जो है अनुसूचित जाति संज्ञान क्यों नहीं लेती है, कड़ाई से वहाँ पर ग्राउंड पर क्यों नहीं जा पाती है? अनुसूचित जाति आयोग को जब भी पता चलती है, चाहे समाचार या मीडिया के माध्यम से पता चले या आवेदन के माध्यम से पड़े, जब भी पता चली है तत्क्षण उसको गंभीरता से लेकर के उसका स्थलीय निरीक्षण और जांच किया है। आपके द्वारा अगर कुछ पता इस तरह का चलता है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि जो आवेदक हैं, जो विक्टिम हैं और उनको जानकारी नहीं है कि आयोग क्या है, कैसे वो आयोग में आवेदन करेंगे और कैसे उन्हें न्याय मिलेगा, तो आप जैसे साथी को हम कहना चाहेंगे कि उनको बतलाइए कि आयोग में जाकर के आवेदन दे या समाचार पत्र के माध्यम से अगर आता है आपके नज़र में, संज्ञान में, तो हमारे संज्ञान में दीजिए। निश्चित तौर पर वैसे जगहों पर जाकर के आयोग काम करेगी और ईमानदारी और मजबूती से काम करेगी। आप 2-3 महीने का जब रिकॉर्ड देखिएगा तो आपको लगेगा कि आयोग लगातार काम कर रही है और लोगों को न्याय दिला रही है। अच्छा, अभी आपने बोला था कि जो है आवेदन की संख्या बढ़ी है, क्या लग रहा है प्रशासन वहाँ पर फेलुअर दिख रहा है? प्रशासन फेलियर नहीं है। आवेदन सर आयोग प्रशासन में आ मैं रहे हैं, इसका आपको मतलब है कि लोकल सुनवाई मैं नहीं हो मैं पा रही आपको बतलाऊं, सवाल है लोगों के अंदर ये बना हुआ है कि हम थाना पर जाते हैं, डीएसपी के यहाँ जाते हैं, एसपी के यहाँ जाते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आवेदन यहाँ भी देते हैं। तो हम तो ये ज़रूर कहेंगे कि वैसे पदाधिकारियों को पूरे जिला के, बिहार के सभी जिला के जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जिला प्रशासन के लोग हैं, तो इनके योजनाओं से संबंधित, इन पर हुए अत्याचार से संबंधित लगातार हम पत्राचार कर रहे हैं। हमें लगता है और इसलिए जब फंक्शनल हुआ है तो स्वाभाविक है लोग एक पत्र डाल देता है थाने में और 2 दिन विलम्ब हुआ तो आयोग में दे देता है। मुझे खुशी होती है कि आवेदन देता है। मैं वहाँ के पुलिस प्रशासन को दबाव बनाता हूँ
और वह स्वयं पुलिस प्रशासन काम करती है, लोगों को न्याय मिल रहा है। धन्यवाद सर। तो बिहार में जो कि है दोबारा फिर से एससी आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर दिया गया। अगर आपको आपके क्षेत्र में न्याय नहीं मिल पा रहा है, प्रशासन से मदद नहीं मिल पा रहा है, तो आप आयोग बिल्कुल आ सकते हैं। आयोग में जो है आपके लोग बैठे हुए हैं, आपको न्याय दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का आपके ऊपर अगर शोषण अत्याचार होता है तो आप आयोग का सहारा ले सकते हैं। पहले आप लोकल क्षेत्र में जा सकते हैं, जो वहाँ पर जो थाना है वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ से अगर नहीं होता तो आप आयोग बिल्कुल आइए, यहाँ पर आपका स्वागत है। और जो यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं वो आप ही लोगों के लिए बैठे हुए हैं, आप ही लोगों को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। बाकी आप हमारी बातचीत पर क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बाकी आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ।